ये जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2026 के डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक से लिया गया है। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 2 बताना है, dx/3 जब भी इस टाइप के इंटीग्रेशन आए तो हमें करना क्या होता है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना होता है और हमें उस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देना होता है जो टर्म प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर 3x प्रॉब्लम कर रहा है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, हम क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 3x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो 3x इंटू लॉग एक्स आ जाता है ना। तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट मिलता है कि 3x को हमने टी तो माना था, लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन के बाद में जो टर्म आया वहाँ पर भी 3x इन्वॉल्व है, वहाँ पर हम टी मान सकते हैं, जिससे कि जो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो एक ही वेरिएबल में आ जाता है। अगर यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि log x दिया है तो यहाँ पर ई प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर हम log x को मान लेते हैं टी तो ई की पावर x वाला मतलब ई की पावर टी वाला वो आ जाएगा टर्म, तो ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन जब हमें ये मिलता है तो यहाँ पर सिंपल सा हमें लेट टी की वैल्यू को ये मान लेना होता है। ये इसलिए माना है कि देखो जैसे हमने इसका कर दिया 3x हो जाएगा, यहाँ log 3 हो जाएगा dx। देखो ये बन गया टर्म, है ना, यानी कि जो वेरिएबल माना था वो वेरिएबल अभी भी इन्वॉल्व है dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेंगे dt/log 3 इंटू टी, ये आ गया। हम इसको मान लेते हैं आई है। यहाँ पर dx की प्लेस में हमने रख दिया dt और यहाँ t/3 1/t+3। अब यहाँ पर हमें इसकी लिमिट चेंज करनी होगी। देखो जो ये दी जाती है 0 और 2, ये कहने का मतलब है कि जो ये अंदर जो ये फंक्शन लिखा है ना 1/3 की पावर x+3, हमें इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 0 से 2 की मतलब x की वैल्यू 0 से 2 तक जा रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x यहाँ पर लिखेंगे एज जो हमारे पास जो x है वो 0 से 2 में बिलोंग कर रहा है। ये कहने का मतलब क्या होगा, जो 3 की पावर जो x होगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 3 की पावर 0 से 3 की पावर 2 तक बिलोंग करेगा। यानी कि 3 की पावर जो x है वो 1 से 9 तक, यानी कि जो t की रेंज आ जाएगी 1 से 9 आ जाएगी। तो 1 यहाँ लिख देंगे, 9 यहाँ लिख देंगे। log 3 है बाहर आ जाएगा, log 3 इंटीग्रेशन 1 से 9 dt और यहाँ t है t+3। अब यहाँ पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो जब भी इस टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन आए तो इनकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक हम बोल सकते हैं होती है। वो क्या होती है, जैसे हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन है 1t यहाँ है t+1 है, मतलब कि यहाँ पर नीचे जो है वो लीनियर फैक्टर की टर्म है, जो हमने कह दिया t-2 है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 1/t लिख दिया जैसे। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ लिखा है t, हम t की टर्म को गायब कर देंगे और जो t है मतलब कि क्या है, और जो ये लीनियर फैक्टर है ये क्या होगा t-0 = 0, यानी कि t की वैल्यू क्या होगी 0। इसको गायब करके यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -2, यानी कि -1/2 ये आ जाएगा ऊपर। फिर आती है दूसरे वाले टर्म में, यहाँ लिखा t+1, जो ये t+1 वाला लीनियर फैक्टर है इसको 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू आई -1, हम इसको हाइड कर लेंगे। अब जो बचा है रिमेनिंग वहाँ पर t की वैल्यू को -1 रखेंगे तो यहाँ का हो जाएगा -1, यहाँ -1 यानी -3, यानी कि 1/3। तो यहाँ लिखेंगे 1/3, यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर थर्ड t-2 है, इसको पुट किया 0, यानी कि t की वैल्यू आ गई 2, हमने इसको हाइड कर लिया। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू को 2 पुट करने वाले, तो 1/2 × 3 यानी कि 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 और t-2, तो यहाँ से जो आ जाएगा 1/2t प्लस 1/3 t+1 प्लस 1/6 t-2। ये पार्शियल फ्रैक्शन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर यूज करने वाले हैं, आई 1/log 3 इंटीग्रेशन 1 से 9 है। अब देखो हमने यहाँ लिखा t प्लस यहाँ लिखा हमने यहाँ लिखा t+3, t वाला टर्म है हमने इसको ऐड कर लिया, यानी कि t की वैल्यू को 0 पुट करना है तो यहाँ पर आएगा 1/3। अब यहाँ पर आए हमने इसको ऐड कर लिया तो t की वैल्यू
हम -3 पुट करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 dt। तो जो 1/3 है हम इसको बाहर ले सकते हैं, तो I3 log 3 इंटीग्रेशन 1 से 9 1/t माइनस 1/t प्लस 3, और यहाँ पर हो जाएगा dt। अब हमको इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये क्या हो जाएगा log t हो जाएगा। इसकी लिमिट क्या है 1 से 9 है। ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस 3, जिसकी लिमिट क्या है 1 से 9 है। 1/3 log 3, ये क्या होगा log ऑफ 9 माइनस log 1 यानी कि 0 माइनस log, यहाँ पर हम t की जगह 9 पुट करने वाले हैं, यानी log ऑफ 12 हो जाएगा। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और log ऑफ 4। जो ये log लिखा है यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर log लिखा है, और जो यहाँ ये जो ln लिखा है, ये दोनों सेम माना है, और जिसका जो बेस है वो log बेस e माना है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको log लिख लें, चाहे वो ln लिखें। अब यहाँ पर ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम कह सकते हैं log 9, ये नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ log 3 था, 3 ये 3 टाइम जाएगा, तो जो आंसर होने वाला है 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1/3 आ जाएगा। देखो 9 था, 9 का होगा 12 से डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4। हम जैसे इसको इससे काटेंगे तो यहाँ बचेगा 3 टाइम जाएगा, log 3 हो जाएगा, और log 3 को log 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो आंसर होगा 1/3 आ जाएगा।